जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आप सभी से जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। जब जीवन में समस्याएं आते हैं तो लोग कैसे विपरीत दिशा में चले जाते हैं या जाने लगते हैं। हमारे जीवन में भी या हम लोगों के जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण फल आते हैं जब हम चारों तरफ से अनेक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, घिरे होते हैं और कोई निर्णय ले नहीं पाते अपने जीवन के बारे में। तब सब कुछ हमें नियत के ऊपर छोड़ना ही पड़ता है। और जब कोई रास्ता न दिख रहा हो जीवन में आने वाली समस्याओं के समय, तो उस विषय में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ या उसी शब्दों में कुछ कहानी कहना चाहता हूँ। जंगल में गिरने गर्भपात होकर बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में एकांत जगह को ढूंढ रही थी, खोज रही थी। और उसी समय उसे एक नदी के किनारे ऊंची जगह पे घास दिखा और उस हिरन को वह जगह उसके लिए सही लगा। वो हिरन उस घास के पास जा बैठती है और उसे अच्छा भी लगा शिशु को जन्म देने के लिए वह जगह। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बहुत दर्द एहसास होने लगा उसे, बहुत ज़्यादा पीड़ा कष्ट होने लगा उसे। उसी समय बादल घनघोर आसमान में बादल घनघोर छा गई। वर्षा के लिए बादल तैयार हो गई और बिजली कड़कने लगी। जोरों से आंधी तूफान आने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था और घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर उसे झपटने के लिए तैयार हो रहा था। उसे अपने भोजन बनाने के लिए वहाँ बैठा था और जिस पर हिरन गई थी जिस घास के पास, वो सूखी घास में आग लग गई थी। और उसी क्षण में वो पीछे घूमी तो नदी में जल बहुत बढ़ गया था। बहुत ज़्यादा जल स्थल उसका ऊंचा हो गया था। मादा हिरन क्या करती तब उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में मादा हिरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दर्द पीड़ा के कष्ट से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही थी। तो अब क्या होगा? क्या हिरन बच पाएगी? क्या वो मर जाएगी? क्या वो अपने बच्चे को सही तरीके से जन्म दे पाएगी? अपने शाश्वत को सही तरीके से जन्म दे पाएगी या नहीं? क्या शाश्वत जीवित रह पाएगा या वो भी मर जाएगा? क्या जंगल की आग सभी को जला देगा? क्या मादा हिरन उस शिकार से मारी जाएगी या फिर बच जाएगी? क्या मादा हिरन भूखे शेर का भोजन बन जाएगी? एक तरफ आग से घिरी और दूसरी तरफ नदी में जलस्तर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रहा था उस हिरन मादा को। हिरन अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, अन्यथा शून्य में छोड़ दिया था। वह बच्चे को जन्म देने में लग गई और कुदरत का करिश्मा देखिए कि बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें मुरझा गया, झिलमिलाहट सा उठ गया उसकी आंखें। उसका तीर हिरन के पास से गुजरते शेर की आंख में जाके लग गई। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। उसका जब आंख में वो तीर लगा तो शेर क्रूरता से गुस्सा में इधर उधर भागने लगा। तो उस शिकार को लगा कि शेर घायल हो गया है, जिससे वो मेरे पे वार करने आ रहा है। वह शिकारी उसे छोड़कर भाग गया और घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरन ने शाश्वत को जन्म दे दिया, अपने बच्चे को जन्म दे दिया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही क्षण पल आते हैं। हम अपने
चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते अपने जीवन के बारे में कि क्या लूँ, कैसे करूँ कि सही होगा, अपने फिर आगे कुछ सही हो पाएगा, कुछ समझ नहीं आता। हर एक मनुष्य का यही एक समस्या है जीवन के बारे में। तब सब कुछ नियमित के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निर्णय ईश्वर करता है, हम नहीं कर सकते। हर एक चीज़ जब जीवन में समस्या है तो वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही करते हैं। खामोखा जानने वाली बात है कि क्या एक सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, तो क्या वो मेरा है? नहीं, वो ईश्वर दिए हैं। वो सब कुछ ईश्वर की देन है जो हम जीवित हैं, चलते हैं। अरे पाँव तो है मेरे पास, मैं जानता हूँ 2 पाँव है, 2 हाथ है, लेकिन वो काम कैसे करते हैं ये तो सोचने वाली बात है। आँख है, मान लो कि मेरे अंदर आँख है, लेकिन वो देखते कैसे हैं, ये भी तो ईश्वर के देन है। मेरे पास मुँह है, लेकिन मुँह से आवाज़ कहाँ निकलता है, कैसे निकल रहा है, कैसे, कहाँ से निकलता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। कान है, मानता हूँ कि कान है, लेकिन कान से सुना कैसे जा रहा है, ये भी तो मानने वाली बात है। हाँ, तो जीवन में हर एक समस्या आने पे कुछ भी निर्णय ना ले, बस एक बार ये सिर्फ निर्णय ले ले कि जो करेंगे प्रभु करेंगे, श्री रामचंद्र करेंगे, भोलेनाथ जी करेंगे, और जो करेंगे वही करेंगे। हम सब कुछ नहीं कर सकते। जय श्री राधे राधे।